हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में भाइयों बेसिक चीज़ें कवर अप करी थी। बेसिक चीज़ें में क्या था ऐसा खास, बेसिक चीज़ें हमने देखी थी जो हमारे तीन चीज़ होती थी, हमारे रिएक्शन में तीन चीज़ इन्वॉल्व होती थी। पहले क्या होते थे, पहले हमारे होते थे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में भी दो चीज़ होते थे, एक होते थे हमारे सबस्ट्रेट और एक होते थे हमारे अटैकिंग रिएजेंट। और उन दोनों से कम्बिनेशन से जो रिएक्शन होती थी उसके बाद हमें मिलते थे प्रोडक्ट। तो हमने देखा था सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिनके ऊपर रिएक्शन होती थी, जिनके अंदर चेंजमेंट होते थे। तो पहले लेक्चर में यहाँ तक कवर अप किया था। और फिर हमने देखा था अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते थे, जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजमेंट लेकर आते थे। अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो सकते थे, न्यूक्लियोफाइल हो सकते थे। यही तो दो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जिनको हमने पढ़ा था। ये तो चीज हमने देखी थी। अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके होते थे। अब वो दो तरीके अटैकिंग रिएजेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने इन डेप्थ खत्म किए थे, जो थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल थे, किस किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल थे, उसमें हमने बिल्कुल ईजिली कवर अप कर लिए थे। वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे। क्या सभी जितने भी सारी बातें थी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप कर ली। जिन भाइयों ने नहीं देखी वो पक्का देखे जरूर, क्योंकि वो सबसे बेसिक्स है और वो जरूर आनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, किनको लुईस एसिड कहते हैं, किनको लुईस बेस कहते हैं। ये सारी बातें पता होंगी तभी हमें इनमें स्वाद आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन का स्टार्टअप कर देंगे। आज हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, कौन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब वेराइटीज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन आर देयर, और कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। आज के इस लेक्चर में ये कवरेज हम करेंगे। ठीक है, कल से हम अपने टाइप से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एलिमिनेशन होते हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन, है ना, EI एलिमिनेशन। ये सारे एलिमिनेशन को धीरे धीरे कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, पहले तो आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेराइटीज ऑफ रिएक्शन होती हैं। आज जो रिएक्शन हम देखने वाले कौन कौन सी होती हैं पहले वो देखेंगे, फिर अपने एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्टअप करेंगे। जिन भाइयों को एलिमिनेशन रिएक्शन डायरेक्टली पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें एलिमिनेशन रिएक्शन में, या एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक्स ही होगा इस लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से एलिमिनेशन रिएक्शन इन डेप्थ पढ़ना चालू कर देंगे। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करेंगी, कौन कितने टाइप होते हैं, वो सारी चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों, जिनको एलिमिनेशन रिएक्शन को ही देखना है तो वीडियो को स्किप कर आगे जाके एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो अब चलते हैं अपने, पहले आ जाते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो हम इन सब चीज़ों में देखते हैं। तो ये भाइयों आपके पास बोर्ड में जितनी भी रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम देख सकते हैं। तो देखो भाइयों, हमारे पास होती है एलिमिनेशन रिएक्शन जिनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद होती है एडिशन रिएक्शन, और लास्ट वन होती है, फोर्थ हमारी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, कप्लिक रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या क्या कैसे कैसे होता है ये तो अभी तो थोड़ा बता रहा हूं और इन डेप्थ इनके ऊपर बातें चलेगी। ठीक है भाइयों, अभी आ जाओ इस पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको लग रहा है एलिमिनेशन वर्ड से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ चीज एलिमिनेट होगी, मतलब बाहर जाएंगी। एलिमिनेट, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। मतलब एलिमिनेट का काम होगा और कोई एडिंग नहीं होगा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ जो A और B मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, यहाँ से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं और A और B का बॉन्ड बना के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अल्कीन फॉर्म हो जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होती है, ज़्यादातर अल्कीन फॉर्म होती है भाइयों। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारी अल्कीन फॉर्म होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक मॉलिक्यूल रहेगा चेन के अंदर, दूसरा आएगा उसको हटाएगा, उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, उसकी पोजीशन छीन ली। तो देखो X जो ग्रुप था उसकी पोजीशन पर कौन आ गया, A ग्रुप। X जो पोजीशन X जो देखो भाइयों, A आया यहाँ पे अटैक किया, X अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। ठीक है भाइयों, X अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। तो ये इस तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है। अब कौन कौन सी होती है सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी होती है सब्स्टिट्यूशन, वो सब हम देखेंगे। बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन के पहले टाइप बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया E1, E2,
E1CB EI, ये सारे एलिमिनेशन हम कवर अप करेंगे। और E1 कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेराइटीज हैं, जैसे SN1 है, SN2 है, SNI है, ये सारे कवर अप करेंगे 3 SN1 रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट वन होती है एडिशन रिएक्शन। इसमें किसी का एडिशन, किसी का सब्स्टिट्यूशन, किसी का एलिमिनेशन नहीं होता। जो भी मॉलिक्यूल आएंगे वो अल्कीन से ऐड हो जाएंगे। ये जो X2 मॉलिक्यूल है वो कुछ भी हो सकता है। हैलोजन ग्रुप का एडिशन होगा, वो कैसे होगा, दोनों X आएंगे इस अल्कीन से अटैच हो जाएंगे और हमें ऐसा होगा। अब क्या है प्रोसीजर, क्या मैकेनिज्म, वो उन सबको देखेंगे, ठीक है। पहले देख लो कौन कौन से। नेक्स्ट होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हमने पढ़ लिया है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बेस्ड नेम रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डाइन फिनोल रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने कार्बोकैटायन का कौन सा लेक्चर था, रिएक्शन इंटरमीडिएट 14, और कार्बोकैटायन का भी 14 लेक्चर था, जिसमें हमने डाइन फिनोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था। वो इसमें कार्बोकैटायन बेस्ड नेम रिएक्शन थी। तो यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन देखी, और ये जो ग्रुप था ये डाइन फिनोल रीअरेंजमेंट करी हमने, और इसमें फिनोल जाके जनरेट हो जाते हैं, और वो हमने वहां पे कवर अप करी थी। और यहाँ पे भी देखेंगे ये सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता चल रहा है फ्रेगमेंट होना, फ्रेगमेंट मतलब बिखर जाना। ये जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक कर जाता है विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और बी और सी और डी बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। वो कैसे हो गए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। छठा जो रिएक्शन है जिसको हम देखने वाले हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ए और बी मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करके ए और बी का बॉन्ड बना देंगे, और कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल वहां से हट जाएंगे। कैसा होगा वो चीज वहां पे कवर अप करेंगे, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग मतलब एडिशन ही है। यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप रिलीज हो रहे थे, यहाँ पे कोई भी ग्रुप रिलीज नहीं होता, बस इतना फर्क है। ए और बी का बॉन्ड बन जाता है विदाउट रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता। लास्ट वन है पेरिसाइक्लिक, मोस्ट इंपोर्टेंट भाइयों। जैम, नेट, CSR नेट, गेट, किसी के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे जो वीडियो बनने वाली है भाइयों, ये अलग ही ब्रांच बढ़ेगी। रिएक्शन मैकेनिज्म की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनेगी। हमारे 16+ वीडियो तैयार होंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, देखेंगे वहां पर कवर अप करेंगे। तो भाइयों देखो, जो हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो हम हर किसी में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में कई सारे रीअरेंजमेंट पढ़े ना पढ़े, तो वहां पे ऐसे रीअरेंजमेंट यहाँ पढ़ लेंगे। कुछ रीअरेंजमेंट हम इसके अंदर देख लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर देखेंगे, कुछ हम नेम रिएक्शन के अंदर देखेंगे रीअरेंजमेंट। तो सारी जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो इन सभी के बीच में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है भाइयों। अगर नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, जब सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सभी रीअरेंजमेंट को एक साथ कवर अप कर लूंगा, और सभी रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट बेस जो भी होगा वो सारा एक साथ डाल दूंगा। पर अभी तो एक साथ में चलने दो, ठीक है। हाँ, हम फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन बीच में देख लेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन इन्हीं के बीच में हम देख लेंगे, जो हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो हमें जो क्या क्या पढ़ना है उस चीज को ध्यान रखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म हम जो चीज कवर अप करने वाले हैं वो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाइयों। ये 3 चीजें हम कवर अप करेंगे इन डेप्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने किसके, एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। तो भाइयों देख, टेंशन नहीं लेने वाली बात, मैंने बस आपको बताया है कि कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इन डेप्थ इनके ऊपर बातें चलेगी, इस चीज़ को नोट करें, फिर हम अपने एलिमिनेशन रिएक्शन की ओर चल रहे हैं। देखो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आ जाओ चालू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन में। आपको पता चल गया जैसा कि क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। क्या होने वाला है भाइयों, एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो देखो हेडिंग लगाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब आपको क्या करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करने हैं। मतलब आपके पास सिंगली बॉन्डेड एटम होंगे, जैसे लाइक दैट, ठीक है भाइयों। यहां पर ए ग्रुप अटैच्ड है, यहां पर बी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और आपको क्या मिलेगा, एक पाई बॉन्ड मिलेगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब कैसे फॉर्म होगा उन सभी चीजों को देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे। बस आप यहाँ पे बातें, आप चीजें समझते जाओ। मतलब यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे,
एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म। ये तो हमें क्लियर हो गया। यहां पर एलिमिनेशन का मतलब होता ही है, एलिमिनेट हो रहे, मतलब ए और बी एलिमिनेट होके एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। दूसरी बात क्या हुई पता चली, एक सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसके अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है भाइयों। तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे हमें, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम फॉर्म कर देंगे, इस चीज को नोट करें। और क्या होता है इसमें, कुछ स्मॉलर ग्रुप और या एटम क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। स्मॉलर ग्रुप या एटम आर एलिमिनेटेड। अब क्या कैसे एलिमिनेट होंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे समझो क्या होने वाला है, आपके 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के आप बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये बात पता चली। सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड तैयार होंगे, मतलब क्लियर हुआ। और स्मॉलर ग्रुप और एटम वहां पे एलिमिनेट होंगे, ये चीज क्लियर हुई। जो ये रिएक्शन होती है, और भी बात चलते हैं, जो ये रिएक्शन होती है वो, हाँ ये एक तरीके से देखो भाइयों, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड फॉर्म में, तो और ये थोड़ा एडिशन रिएक्शन की रिवर्स है ना, इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो ये एडिशन रिएक्शन की क्या है, उल्टी है, दिख रहा है आपको। ये एडिशन रिएक्शन का क्या है, रिवर्स ऑर्डर है, देख रहे हो आप। यहां पर एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, ए और बी मॉलिक्यूल एक यहां और एक यहां अटैच करके एडिशन प्रोडक्ट देते थे। यहां एडिशन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, ये क्लियर हुआ। और ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है भाइयों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे प्रेफर होती है। प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, इसलिए ठीक है भैया। ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है हाई टेम्परेचर पे, क्लियर हुई बात। एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसीड होती है हाई टेम्परेचर, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब क्या होती है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और हीट की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इजीली थोड़ी ब्रेक होंगे, कुछ तो रिक्वायरमेंट पाएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी लेंगे, और एनर्जी का गेन हो रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, कुछ भी होगी, कुछ भी होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होंगे, इसलिए उसको हाई टेम्परेचर प्रोसीड टेम्परेचर चाहिए नहीं चाहिए प्रोसीड होने के लिए, तो इस चीज़ को नोट करें। यहाँ पर ये थोड़ा बेसिक्स था। अब आ जाते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने। तो ये हमने देख लिया, ये रिवर्स होती है एडिशन रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, प्रोसीड होती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक भाइयों। तो अब आ जाते हैं अपने कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, किस पे, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें जो पहला टाइप है वो है इवन एलिमिनेशन। क्या है भाइयों, इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, इसको भी अभी 1 मिनट, इसको चालू करने से पहले 1 मिनट एक चीज और बताना चाहूंगा। टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में ही 2 तरह के एलिमिनेशन होते हैं। पहला है होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और एक होता है हमारा अल्फा गामा एलिमिनेशन। अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाइयों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ये ए ग्रुप लग रहा है, यहां बी ग्रुप लग रहा है, ठीक है भाइयों। ये हमारी अल्फा पोजीशन और ये हमारी बीटा पोजीशन, और अल्फा और बीटा पोजीशन से ये दोनों ग्रुप एलिमिनेट होके आपको पता है ये अल्कीन फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। और सिंपली यहाँ पर अल्फा गामा एलिमिनेशन में क्या होगा भाइयों, यहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम है समझो,
और यहाँ पर ए ग्रुप लग रहा है, यहाँ बी ग्रुप लग रहा है। तो यहाँ पे तो अल्कीन फॉर्मेशन के तो कोई चांसेस नहीं लगते, क्योंकि यहाँ से ए और बी रिमूव होंगे, और ए और बी रिमूव होंगे तो हमें 3 मेंबर्ड की कार्बन एटम की चेन, मतलब यहाँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन से हमें अल्कीन मिलेगी, और अल्फा गामा एलिमिनेशन से हमें क्या मिलेंगे, साइक्लिक प्रोडक्ट आर फॉर्म, साइक्लिक प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है भैया, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और हमें भाइयों अल्फा बीटा एलिमिनेशन को इन डेप्थ कवर अप करना है। ठीक है, आ जाते हैं अपने अल्फा बीटा एलिमिनेशन में। कौन कौन से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होते हैं उन सभी को देखने जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, 2 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, एक अल्फा बीटा और एक अल्फा गामा। तो आ जाते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन कौन कौन सी होती है, हमें ये देखने हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में सबसे पहली जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो भाइयों है हमारी E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन में ऐसा क्या खास होता है वो चीज हम देखने जा रहे हैं। देखो E1 एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा बीटा है, ऑब्वियस सी बात है, ये A है ये B है। आपको पता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, तो ये हमारी अल्फा पोजीशन, ये हमारी बीटा पोजीशन। तो क्या होता है इनमें से सबसे पहला क्या होता है, ए अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। स्टेप फर्स्ट, ए अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो अनायन बन के जाएगा। तो यहां पर क्या होगा भाइयों, कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे नहीं होंगे, यहां पर हमारे कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, ए अपने इलेक्ट्रॉन दोनों लेके निकल चुका है। ठीक है भैया, ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। नेक्स्ट स्टेप में बी अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, और देके चला जाएगा तो हमें अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज समझ जाना। ठीक है, तो ये थी E1 एलिमिनेशन। सेकेंड आ जाते हैं अपने, जो थी हमारी E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इन डेप्थ हम बातें करेंगे E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, जो भी एलिमिनेशन आएगी उन सभी के ऊपर एक प्रायोरिटी ऑफ लेक्चर तैयार होगा, पूरा एक लेक्चर तैयार करेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो ये क्या है, बेसिक्स चल रही है बातें, कौन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उन सभी को देख रहे हैं, फिर इन डेप्थ इनके ऊपर लेक्चर बनेंगे। ठीक है भैया, आ जाते हैं तो E2 एलिमिनेशन पे आ जाओ। E2 एलिमिनेशन में कौन कौन से देखो, ये है आपके E2 एलिमिनेशन में, यहाँ A कंपाउंड लग रहा है, यहाँ B लग रहा है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर क्या होता है, एक ही स्टेप में, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पर भाइयों एक ही स्टेप में A और B दोनों गायब हो जाते हैं, और हमें A और B दोनों ही गायब हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाती है, अल्कीन मिल जाती है। ठीक है भाइयों, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, नो इंटरमीडिएट, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है भाइयों, लास्ट नेक्स्ट देख रहे हैं, E1 E2 क्लियर हुआ। E3 में क्या होगा, E3 नहीं होता, E1 CB होता है। आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड जो एलिमिनेशन रिएक्शन है अल्फा बीटा, वो है हमारी E1 CB। ठीक है भाइयों, E1 कॉन्जुगेट बेस, क्या E1 CB कॉन्जुगेट बेस, इसमें उल्टा होता है। देखो भाइयों, ये A मॉलिक्यूल है, ये B है, तो होने क्या वाला है, ऐसा E1 में क्या होता था, A मॉलिक्यूल क्या करता था, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता था। ये पहले स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो आपको पता है यहां पर क्या फॉर्म होगा, देके जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, A अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, A अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके जा रहा है, देके जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे क्या फॉर्म होंगे, कार्बो एनाइन फॉर्म होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो B होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्या कर देगा, लेके चला जाएगा, तो लेके चला जाएगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। बस उल्टी है। ठीक है, E1 CB, पहले स्टेप में A अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, दूसरे स्टेप में B अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हमें अल्कीन फॉर्म। तो याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन ही फॉर्म होती है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही तैयार होती है। लास्ट वन जो है फोर्थ है हमारी EI एलिमिनेशन। क्या है भाइयों, EI एलिमिनेशन, ये भी कुछ E2 की तरह है भाइयों, E2 की तरह है। ठीक है भाइयों, E2 की तरह क्या होने वाला है, यहाँ A और B एक ही स्टेप में रिमूव हो जाते हैं, A और B एक ही साथ लीव कर जाते हैं, और यहां पर जो एलिमिनेशन होती है वो सिन एलिमिनेशन होती है। क्या भाइयों, सिन एलिमिनेशन। ठीक है, इस चीज को नोट करें। और क्या चीज बताएं,
यहाँ पर सिन एलिमिनेशन मतलब होती है, मतलब जो एक ही साइड में अगर जो एलिमिनेटेड वाले जो ग्रुप हैं वो अगर अपर द प्लेन है तो अपर द प्लेन ही एलिमिनेट हो गए दोनों ग्रुप, अगर बिलो द प्लेन है तो दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन से ही एलिमिनेट होंगे। तो ये चीज नोट करें, ठीक है भाइयों। तो सिन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है भाइयों। अब ये तो क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कौन कौन सी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है। हमने पहले देखा कौन कौन सी रिएक्शन होती है, दो तरीके एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक अल्फा बीटा और अल्फा गामा। अल्फा बीटा में कौन कौन सी एलिमिनेशन होती है, E1 E2 E1CB और EI। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, उस चीज को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विच गिव एलिमिनेशन, ठीक है भाइयों। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक molecules type of organic molecules which give elimination। क्या भाइयों, कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है भाइयों। कौन कौन से, तो पहला जो मॉलिक्यूल आता है इसमें होता है हमारा हेलोलिकेन। क्या होता है भाइयों, हेलोअल्केन। तो पहले जो ग्रुप है हमारे हेलोअल्केन, हेलोअल्केन ग्रुप जो हमारे होंगे वो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो चीज़ देखो भाइयों। यहाँ पर एक H ग्रुप होगा और यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप होगा। हेलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है भाइयों। ये X ग्रुप कुछ भी हो सकता है और यहाँ से HX मॉलिक्यूल, यहाँ जो लिविंग ग्रुप होंगे वो हमारे ये ग्रुप होगा और एक यो ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे सेकंड वो है हमारे एल्कोहल्स। क्या है भाइयों, एल्कोहल्स। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रही है वो भी मैं दिखा सकता हूं आपको, अल्फा बीटा, ठीक है भाइयों। एल्कोहल्स में कौन कौन से होते हैं देखो भाइयों, यहां पर H लग जाएगा, यहां पे OH, ठीक है। तो यहां पे जो लिविंग ग्रुप होंगे ये होगा एक ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे वो होंगे हमारे होंगे कौन कौन से ग्रुप होंगे। पहला तो देख लिया हमने हेलोअल्केन, दूसरा देख लिए एल्कोहल्स, थर्ड वाले जो हैं हमारे वो है हमारे क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट वाले, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। ऐसे स्पीसीज इन क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे क्या दिखाते हैं, एलिमिनेशन दिखाते हैं। देखो क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट NR3+ एक ये होते हैं और एक कौन कौन से होते हैं भाई, SR3+। ये दो ग्रुप होते हैं जो क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है भाइयों। कैसे, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, यहाँ पे NR3+ दिखेगा आपको और यहाँ H दिख जाएगा और एक ग्रुप हमारे SR3+ होंगे और यहाँ हमारे H होंगे। तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होंगे आपको पता है ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो आपको पता है यहाँ पे एलिमिनेटेड वाले ग्रुप कौन कौन से होंगे, ये और ये, ठीक है भाइयों। अब कैसे एलिमिनेशन होगा इन डेप्थ हम देखेंगे, कौन से क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट कैसे रिएक्ट करेंगे। फिफ्थ जो है वो हमारे होंगे, वो होंगे भैया देखो ऐसे ग्रुप जिनके पास OTS होंगे और OMS ग्रुप, OTS OMS, ओ टोसाइल क्लोराइड, OMS, ये सारे ग्रुप, ठीक है, मिथाइल सल्फाइड। आ जाओ देखो कौन कौन से ग्रुप होते हैं OTS और OMS। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ OTS ग्रुप लगा होगा और यहाँ H होगा, ठीक है भाइयों। यहाँ OMS ग्रुप लगा होगा, यहाँ H होंगे। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होंगे भाइयों ये एक ये ग्रुप होगा, एक ये ग्रुप होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है भाइयों। यहाँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएंगे और यहाँ अल्किन फॉर्म हो जाएगी। क्यों, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, ये लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्किन फॉर्म हो जाएगी। इतने याद रखना, कैसे होगी, कैसे क्या चीज़ होना है वो सिर्फ हम देखेंगे, ठीक है भाइयों। और कौन कौन से ग्रुप हैं जिनको देखना है हमें, आ जाते हैं फिफ्थ, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो देखने वाले कुछ और हैं, ध्यान रखना, नोट करते जाए, इन सभी को स्टडी करना भाइयों, इन सभी को छोड़ना नहीं है। देखो भाई सिक्स्थ जो है हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, नाइट्रोजन, सल्फर और सेलेनियम के ऑक्साइड का एलिमिनेशन करवाएंगे, ठीक है भाइयों। जैसे ये NO,
यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ H होंगे। ठीक है भाइयों, ये हो गए। और एक हमारे सल्फर के यहाँ SO पे नेगेटिव, S पे पॉजिटिव, यहाँ H ग्रुप, और यहाँ हमारे सेलेनियम ग्रुप होंगे और इसके ऑक्साइड ले लो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर एलिमिनेटेड वाले ग्रुप कौन से, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, ये लेकर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर अल्कीन फॉर्म हो जाएंगे। ऐसा सभी केस में होगा, तो ये होंगे हमारे एलिमिनेटेड ग्रुप। ठीक है, यहाँ जो लिविंग ग्रुप होंगे अल्फा बीटा पोजीशन और अल्कीन ही फॉर्म होगी, इस चीज़ की शर्त है। ठीक है भाइयों, चलो और देख लेते हैं जो और बच रहे हैं हमारे। ठीक है, आ जाओ। अब ये तो थे जैम वाले बच्चों के लिए, इतने एलिमिनेटेड ग्रुप को हमें डील करना है, इतने ही मॉलिक्यूल हैं जिनको हम कवर अप कर लेंगे तो जैम का सिलेबस अच्छी तरह कवर अप हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, पर नेट स्टूडेंट वाले भाइयों, नेट स्टूडेंट इनको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पहली जो रिएक्शन है नेट स्टूडेंट के लिए वो है पीटरसन रिएक्शन। पीटरसन रिएक्शन, ठीक है, पीटरसन रिएक्शन। सेकंड जो एलिमिनेशन देखना है, पीटरसन रिएक्शन सब देखेंगे, क्लियर करेंगे आपको। नेक्स्ट है जूलिया रिएक्शन। जूलिया रिएक्शन, ये एलिमिनेशन इनका कवर अप करना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे पूरे कवरेज। ठीक है, और एक है शैपिरो रिएक्शन, और लास्ट वन जिसको हम कवर अप करेंगे वो है हमारे ओलेफिन्स मेटाइसिस, ओलेफिन्स मेटाथेसिस रिएक्शन। ठीक है भाइयों, ये 4 रिएक्शन हैं जिनको नेट्स वाले बच्चे कवर अप करेंगे। ठीक है, पीटरसन रिएक्शन, जूलिया रिएक्शन, शैपिरो रिएक्शन, ओलेफिन्स मेटाथेसिस रिएक्शन, इन 4 रिएक्शन को कवर अप करेंगे, फिर जाके हमारे ये सारी चीजें कवर अप होंगी। ठीक है भाइयों, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने ये देखा कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ देखी। फिर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्टअप किया। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम देखे थे कौन कौन सी एलिमिनेशन होती है, अल्फा बीटा और अल्फा गामा, ये क्लियर करी। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में कौन कौन सी होती थी, E1 E2 और E1CB और EI। अब इन सभी के ऊपर डिटेल बातें चली गई। फिर बात आई हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे, वो हमने देखा। और नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें और कवर अप करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को नोट करें। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है भैया, ठीक है।